साहब हमका बचा लो, मलिहाबाद की पुलिस हमका साहब बहुत परेशान की है। क्योंकि इसमें जिसका वादी बनाया गया वो खुद कह रहा है कि मेरे यहाँ न चोरी हुई है न कोई फायरिंग हुई है। अंदर आए और हम लोग जब आए थे तो देखा तो हमारे घर में सामान बिखरा पड़ा था। तलाशी लेके डालेगी, उसके अंदर उनको रस्सा मिला और बहुत सारे ऐसे सामग्री मिले जैसे चोरी हो जाए। वाहवाही के लिए गरीब को परेशान करना यूपी की मलिहाबाद पुलिस का गुड वर्क। जी हां, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की पुलिस के मुखिया जहां यूपी पुलिस की अच्छी कार्यशैली और मुस्तैदी को लेकर बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते, तो वहीं पुलिस के कारनामे इन दावों पर पानी फेर रहे हैं। घटना प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र की है, जहां गुड वर्क दिखाने के लिए पुलिस ने एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी रच डाली जो किसी को भी हैरान कर देगी। पहले ये फरियादें सुन लीजिए। साहब हमका बचा लो, मलिहाबाद की पुलिस हमका साहब बहुत परेशान की है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 15 तारीख को एक FIR लिखवाया, वो भी गए, उसको भी नहीं लिखी। हमको कोई अभी तक उसके भी FIR का हमको कोई वो नहीं दिया पेपर वेपर। शायद अभी आपको कुछ समझ ना आया। दरअसल मलिहाबाद के ग्राम बतोइया में एक घर में चोरी हुई जिसकी FIR दर्ज नहीं हुई, और जिस घर में चोरी नहीं हुई उसको जबरन पीड़ित बना दिया। दरअसल मलिहाबाद के ग्राम बतोइया में चोरों ने राकेश कनौजिया नाम के शख्स के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी 5 जुलाई को हुई। जब राकेश ने इस बारे में पुलिस चौकी जाकर सूचना दी और FIR लिखने की गुहार लगाई, तो पुलिस ने FIR नहीं लिखी। क्या बताना चाहेंगे आप, जो है आपकी FIR नहीं लिखी गई थी 5 तारीख को, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, देखो, जब हम बॉम्बे से आए 5 तारीख को यहाँ घर पे पहुँचे, घर पहुँचे तो देखा हमारे वो रोशनदान लगा था, वहाँ से वो लोग तोड़ के अंदर आए और हम लोग जब आए थे तो देखा तो हमारे घर में सामान बिखरा पड़ा था। और वहाँ से तोड़ के अंदर आके सब बाद में दरवाजा खोला, फ्रीज रखी थी दरवाजे के पास, वो हटाया। हटाने के बाद वो लोग सामान लेके गए, जो भी सामान हम FIR में लिखाया। थाने भी गए 5 तारीख को, वहाँ से हमसे पेपर ले लिया गया। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम 15 तारीख को एक FIR लिखवाया, वो भी गए, उसको भी नहीं लिखी। हमको कोई अभी तक उसके भी FIR का हमको कोई वो नहीं दिया पेपर वेपर। अच्छा, FIR के बारे में कुछ नहीं दिया? FIR कोई बारे में हमको कुछ दिया नहीं, लिखित में हमको कुछ आया ही नहीं, रिकॉर्ड में ही नहीं, हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया वो लोग। इस घटना के बाद 28 जुलाई को ग्रामीणों ने एक डाले यानी छोटा हाथी में कुछ संदिग्ध लोगों को चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान के साथ पकड़ा और पुलिस को सूचना देकर उनके हवाले कर दिया। उन संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहां से शुरू हुआ मलिहाबाद पुलिस का गुड वर्क। असल में मलिहाबाद पुलिस ने अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम बतोइया के किशन कुमार के घर चोरी और फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 6 चोरों की गिरफ्तारी दिखा दी, जिसके घर चोरी हुई ही नहीं थी। साहब हमका बचा लो, मलिहाबाद की पुलिस हमका साहब बहुत परेशान की है। क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम है आपका? हमारा किशन कुमार। कहाँ रहते हैं? बतोइया। थाना कौन सा है? मलिहाबाद। अच्छा, क्या हुआ क्या आपके साथ में? हमारे साथ हुआ क्या, हमारी लाइट जलती थी। कहाँ? बाहर। अच्छा, वो बुझ गई। उसके बाद कब बुझ गई? वो करीब 2:30-3 के बीच में। कब? रात में। किस दिन रात में? 28 तारीख। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वो हमने दरवाजा खोला। हाँ। वहाँ पुलिस वाले दिखे। हाँ। तो आपके दरवाजे पर? हाँ। तो हमने उनसे वो कहा कि चलिए चौकी पे। हाँ। चौकी पे हमने। चौकी कौन सी लगती है आपकी? बतोइया। अच्छा, वो जो पुलिस वाले थे उनका नाम जानते हैं? नहीं। अच्छा, फिर कहने लगे चौकी पे आइए। हम कहा हम चौकी पे क्यों जाए, हमारे यहाँ जब कुछ हुआ नहीं है तो हम क्या करने वहाँ जाए। कहला नहीं, आना तो होगा जरूर। तो हम कहा हम नहीं बे। तो फिर नहीं माने तो फिर जाग पड़ा। हमारा छोटा लड़का था, हमने और दोनों जने गए वहाँ पूछने लगे कि क्या हुआ। हमने कहा हुआ हमारे यहाँ कुछ नहीं, लाइट बुझ गई और वही शंका थी तो हमने दरवाजा खोला, वहाँ कुछ नहीं दिखा और हम
हमको जबरदस्ती बुलाया गया। तो हमें कहा लग रात में चलिए थाने को। कहा हम नहीं जाएंगे। कहने लगे कि क्यों? कौन कौन कह रहा था आपसे थाने चलने के लिए? पुलिस वाले। उनका नाम मालूम है आपको? नहीं। अच्छा, फिर आप रात में थाने नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, फिर आप घर चले आए रात में? घर चले आए। हाँ। सुबह वह 8-9 बजे के बीच में ठीक है कि चलिए, इंस्पेक्टर ने बुलाया। फोन आया या कोई आया आपको लिवाने? पुलिस वाले। अच्छा, 2 पुलिस वाले आए। हाँ। उनका नाम जानते हैं? नहीं। अच्छा, फिर उनके साथ आप गए थाने? हाँ, उसके साथ नहीं गए। हाँ। कहने लगे आइए वहाँ हम चल रहे हैं। हाँ। हम कहा चलो आ रहे हैं। हाँ। वहाँ गए तो कहने लगे कि आपके क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, हमारे क्या मरकरी बुझ गई बस। हाँ। और वो कहने लगे कुछ खैर हुई? हमने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। तो कहने हुई तो है। हाँ। हमने कहा हमने कुछ नहीं। उसके बाद में कहा कि साइन करिए। कहाँ साइन करिए? कागज पर। हाँ। हमने कहा मैं साइन नहीं कर पाता हूँ। हाँ। अंगूठा लगाइए। हाँ। तो हमने कहा हमने तो कागज पे क्या लिखा हुआ था? कुछ हम समझा नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हाँ, नहीं कुछ लिखा था या सादा था? सादा था। सादा कागज था। हाँ। कितने सादे कागजों पे जो है अंगूठा लगवाया? करीब 5-6 कागज पे लिखवाया। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ हथियारों थे। हथियार में क्या था? चाकू था? क्या था? कहीं कुछ था। अच्छा, वो लपेटे थे। हाँ। उसके बाद उसी पे हमसे अंगूठा लगाया। अच्छा, उन पे भी आपसे अंगूठा लगवाया? हाँ, लगवाया। फिर हम कहा अब कल अब हो गया काम। हाँ। तो हम फिर घर चले आए। अच्छा। फिर उसके बाद आपने पूछा नहीं कि इन पे काहे के लिए हमसे साइन करवा रहे हैं? नहीं, ये अंगूठा लगवा रहे हैं? कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा आपने? अब पता नहीं। अच्छा, फिर घर चले आए। फिर क्या हुआ? सुबह जब पेपर निकला। हाँ। तब क्या निकला पेपर में? पेपर में ये निकला। हाँ। कि लोगों ने पढ़ा हुआ। हाँ। तो कहने लगे आपके यहाँ चोरी हुई थी। हाँ। हमने कहा चोरी तो नहीं हुई। हाँ। कला सुनिए, इसमें पेपर में है कि खैर हुई है आपके यहाँ और चोरी हुई। तो हमने कहा कोई प्रकार की यहाँ नहीं हुई। जो मरकरी बुझ गई थी। अच्छा। उसके बाद में मैंने निकला बस। हमने इसके बाद में क्या लिखाया कुछ हम नहीं जानते, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। पुलिस ने जबरदस्ती जो है आपके यहाँ चोरी की मनगढ़ंत घटना बताया। तो दोबारा आप थाने गए नहीं पूछने कि मेरे यहाँ चोरी नहीं हुई? नहीं, हम पूछने नहीं गए। क्या आपको किसी ने धमकाया? अभी नहीं धमकाया, कोई नहीं। वहाँ पर किसने आपसे अंगूठा लगवाया था कागजों पर? नाम जानते हैं? नाम नहीं जानते। इंस्पेक्टर हो या दरोगा हो, कोई भी हो, हमको पता नहीं। मलिहाबाद थाने में। जहां किशन कुमार अपने घर किसी भी घटना के होने से साफ इनकार कर रहे हैं, तो वहीं मलिहाबाद पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक चोरी और फायरिंग की घटना किशन कुमार के घर हुई और रात्रि गश्त पर रही पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अपराधियों को पकड़ा। पुलिस ने किशन से जबरन कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया, जबकि इन चोरों को तो ग्रामीणों ने पकड़ा था। क्या मिली फंसाने के लिए? बहुत सारे सामान मिले अंदर, जेवर भी मिले, ऐसे चोरी करने वाले जेवर भी मिली है। जब रात तलाशी लिया उसके पास जेवर और कड़िया थाने में उसका जेवर, जब पुलिस वालों ने तलाशी लिया है, तब जब तलाशी लेके डालेगी उसके अंदर उनको रस्सा मिला और बहुत सारे ऐसे सामग्री मिली जैसे चोरी हो जाए। चोरी करने में बहुत सारी सामग्रियाँ मिली। अच्छा, और तमंचे कितने मिले थे? तमंचे अंदर एक तमंचा मिला उनके पास जिसे वो फायर की थी। अच्छा, चाकू वाकू भी थी? हाँ, चाकू थी और ब्लेड थी उसके अंदर, और नेम प्लेट थी। नंबर जो कि नंबर मिटा हुआ था, एक नेम प्लेट अंदर रखी हुई, दूसरा नंबर लिखा हुआ था। कई सारे ऐसे सामग्री। तो चोरी किसके वहाँ हुई थी गाँव में? राकेश कनौजिया। हमारे वहाँ चोरी? हमारे वहाँ सर चोरी हुई थी। राकेश कुमार कनौजिया भाई है मेरा। अच्छा। जब ग्रामीणों का ये वीडियो सामने आया तो आनंद फानन में पुलिस ने दूसरा प्रेस नोट जारी किया, जिसमें रात्रि गश्त वाली बात तो हटा दी, लेकिन किशन कुमार के घर चोरी होने वाली बात नहीं हटाई। और मलिहाबाद पुलिस का उसमें भी बड़ा कारनामा ये रहा कि जिस राकेश कनौजिया के घर चोरी हुई थी उसकी एफआईआर 28 जुलाई को लिखी गई, और वो भी 25 जुलाई की तारीख दिखाकर राकेश कनौजिया को बताया गया कि प्रेस नोट में उनके घर की चोरी की बात भी शामिल है। और दोबारा जब गांव में दूसरी चोरी हुई थी, जब उसके बाद गए थे तो आपको क्या बताए थे? कि एफआईआर को भी बोलो इसमें ही लिखा है। अच्छा, उसी में उसी में बोला लिखा है सब। अच्छा, चलिए ठीक है। मलिहाबाद पुलिस के इस कारनामे को मोहनलालगंज से सांसद
कौशल किशोर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले की जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और थाना मलिहाबाद की पुलिस के कारनामे बड़े अजीब हैं। इस संबंध में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई आला अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतनी झूठी घटना गुड वर्क दिखाने के चक्कर में किशन कुमार के यहाँ ना चोरी हुई, खुद वो कह रहा है कि ना उसके यहाँ चोरी हुई। मैंने उसका वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि वो कह रहा है कि ना चोरी हुई ना फायरिंग हुई। पुलिस वाले आए, जब लाइट बुझ गई तो उस पुलिस वाले मिले, उसको चौकी पर ले गए, चौकी से फिर उसे दूसरे दिन थाने पर बुला के ले गए। सादे दस्तखतों कागज़ों पे उससे अंगूठा लगवाया गया और कुछ हथियारों पर जो सील थे उस पर अंगूठा लगाया गया। और वो बेचारा जाना तब जब दूसरे दिन अखबार में निकला, लोगों ने पढ़ा, तब जाना कि उसके यहाँ चोरी का और फायरिंग का फर्जी मुकदमा दिखाया गया। मनगढ़ंत घटना बनाने, फर्जी साक्ष्य इकट्ठा करने के भी मुकदमे होते हैं। मलिहाबाद की पुलिस, उसमें जो प्रभारी है वो और जो लोग भी उसमें शामिल हैं, भतोइया पुलिस की चौकी के लोग, उसके कथनानुसार पूरा थाना पूरी तरीके से गलत रास्ते पर चल रहा है और हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने का काम कर रहा है। अपने गुड वर्क के दिखाने के चक्कर में इस तरह जो मनगढ़ंत घटना बनाई गई है, मेरे आला अधिकारियों से अपील है कि मनगढ़ंत घटना बनाने, फर्जी साक्ष्य कलेक्ट करने का मुकदमा थाना मलिहाबाद की पुलिस के खिलाफ लिखा जाना चाहिए और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बेचारे वो निर्दोष, जिन लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया गया, उन लोगों को छुड़वाना चाहिए तत्काल, क्योंकि इसमें जिसका वादी बनाया गया वो खुद कह रहा है कि मेरे यहाँ न चोरी हुई है न कोई फायरिंग हुई है। केवल मुझसे ज़बरदस्ती बुला करके हस्ताक्षर करा लिए गए, हथियारों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। वो निहायत सीधा आदमी है। वीडियो में देख रहा हूँ कि वो डर डर करके अपनी बात बता रहा है। इसलिए ये कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल उन लोगों के, पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने ये इतना कूटरचित घटना फर्जी बनाने का काम किया है। इस मामले में जब इंडिया जंक्शन न्यूज ने एसपी ग्रामीण से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच सीओ मलिहाबाद को दी गई है और जल्द परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन मलिहाबाद पुलिस ने ये कारनामा करके अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि इस मामले पर नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को गुमराह किया गया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।